देखा खुले मन से कैसे धमकी दी। कपूरथला में बयान दिया गया और खुलकर यह कहा गया उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जान से मारने की धमकी मंच से दी गई। जिस बयान को लेकर इतना हो हल्ला परवाना ने खड़ा किया, दरअसल ऐसा कुछ बयान का अर्थ ही नहीं था। आप खुद ही सुनिए कि बाबा बागेश्वर ने हरमंदिर को लेकर, हरिहर मंदिर जो है संभल का था, ये इससे हरमंदिर साहब का कोई लेना देना नहीं था। सुनिए जरा। एक यहाँ और पावन धाम है उसका हरिहर मंदिर। किसी कारणवश हरिहर मंदिर की पूजा तो बंद है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि भीतर से आवाज आती है। अब वो आवाज यहाँ तक भी आ गई। अब तो हम कहेंगे जल्दी से जल्दी उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। जब अयोध्या में राम जी बैठ गए, काशी में नंदी भगवान निकल आए, ओड़त भय, अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। तो संभल के हरिहर मंदिर का जिक्र यहाँ बाबा बागेश्वर करते सुनाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर अब रुद्राभिषेक होना चाहिए, शिव जी का पूजन होना चाहिए, क्योंकि उसी का जिक्र आ रहा था। लेकिन एक और तस्वीर, जिस तरह से ये गलत कहानी फैलाई गई खालिस्तानी परवाना की तरफ से, सच्चाई को सामने लाने के लिए निहंग सिख मुलाकात करने पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा बागेश्वर के साथ निहंग सिख की। उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने पूरे मामले को साफ कर दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो आज स्पेशल महाराज जी से दर्शन करने का सौभाग्य समय मिला। आप जी की अच्छी छवि है पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਿਹਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਢਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ। तो परवाना का जिक्र आपने सुन लिया, लेकिन ये परवाना कौन है, आखिर ये कौन शख्स है, खालिस्तान कनेक्शन कैसे इसका है, पूरी डिटेल अब आपको दे रहे हैं। बरजिंदर सिंह परवाना पंजाब के राजपुरा का रहने वाला बताया जाता है। 2022 में पटियाला में हिंसा के बाद इसकी चर्चा हुई थी। पुलिस ने इसे मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार भी किया था और साल 2007 में बताया जा रहा है कि यह सिंगापुर रहने चला गया। सिंगापुर से लौटने के बाद इसने एक धार्मिक संगठन बनाया, दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा नाम से इस संगठन को बनाया गया और परवाना का संगठन खालिस्तान समर्थक रहा है, भिंडरावाले से प्रेरित रहा है और अभी भी इसी तरह की बातें लोगों के बीच डालने की कोशिश होती है परवाना की। लेकिन कैसे ये अलग अलग मामलों में सामने आया, आपको ये बता रहे। खालिस्तान समर्थक कैसे, खालिस्तान कनेक्शन कैसे। बरजिंदर सिंह परवाना जो है यहाँ पर खालिस्तानी समर्थक रहा है। इसने नारा दिया था कि खालिस्तान था, खालिस्तान है और खालिस्तान रहेगा। परवाना लगातार पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलाने की बातें करता रहता है, जबकि भारत में खालिस्तान का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। कहीं नक्शे में भी आपने नहीं देखा होगा, ऐसी बातें बहुत होती हैं, होती रहेंगी। इस बीच किसान आंदोलन में भी परवाना का नाम आया था। साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान परवाना सक्रिय बताया गया। आंदोलन के दौरान इसने अलगाववादी बातें की, ऐसे ऐसे बयान दिए। आंदोलन कर रहे किसानों ने परवाना से दूरी बना ली थी उस दौरान, क्योंकि बहुत विवादित बयान इसकी तरफ से दिए जा रहे थे। 2021 में मोहाली पुलिस ने परवाना को गिरफ्तार कर लिया था और दंगा भड़काने के लिए जो भाषण इसकी तरफ से दिया गया था, उसी आरोप में गिरफ्तारी हुई और कट्टरपंथी भाषण से उकसाने के 6 से ज्यादा मामले इस पर पहले से दर्ज हैं। तो ऐसे में आप समझ पा रहे हैं कि कैसे खालिस्तानी समर्थक भी था। किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने तक किनारा कर लिया था। इस तरह के हालात है और कट्टरपंथी लगातार खालिस्तान के समर्थन में ऐसी ऐसी बातें करता रहता है। पहले ये नैरेटिव देश के बाहर फैलाए जाते थे, अब देश के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानी गलत नैरेटिव फैलाकर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर के बयान को अलग तरह से प्रेजेंट यहां लोगों के बीच करने की कोशिश हुई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बाबा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार, धमकी मिली फिर एक बार। सनातनियों को एकजुट करने का प्रण, झूठ फैला रहे खालिस्तानी दुश्मन। हिंदुओं को लेकर बाबा मुखर, नफरत से देख रहे खालिस्तानी कट्टर।
आखिर सवाल है कि क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जान को खतरा है? सवाल है कि क्या बाबा के पीछे खालिस्तानी लग गए हैं? सवाल है कि क्या बाबा की हिंदुत्व वाली हुंकार से घबराए हुए हैं कट्टरपंथी? इतने सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी दी है कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने, जिसने पहले तो बाबा के बयान को तोड़ मरोड़ कर समझा और फिर उस बयान का झूठा प्रचार कर नफरत फैलाने का काम किया। दरअसल कुछ दिनों पहले बागेश्वर बाबा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हरिहर मंदिर में रुद्राभिषेक होना चाहिए। बाबा ने कहा था कि अब तो जल्द से जल्द उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। बाबा का ये बयान संभल में चल रहे शाही जामा मस्जिद मंदिर को लेकर था, लेकिन कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने इस बयान को हरमंदिर साहब से जोड़ दिया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उल्टी गिनती शुरू होने की धमकी भी दे डाली। इधर धमकी मिली तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और विश्व हिंदू तख्त प्रमुख वीरेंद्र शांडिल्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। मांग रखी कि 48 घंटे के अंदर कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना को गिरफ्तार किया जाए। इतना ही नहीं, बरजिंदर परवाना की गिरफ्तारी के लिए शांडिल्य ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को भी लिखित शिकायत भेजी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ रहा हो। बीते दिनों ही एकता यात्रा के दौरान भी एक शख्स ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इतना ही नहीं, अप्रैल के महीने में भी फेसबुक के जरिए सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद बरेली के आंवला कोतवाली में सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर नाराजगी दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धमकी को लेकर जिस तरह से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, उस पर बाबा बागेश्वर ने खुलकर रिएक्शन भी दिया है। क्या कहा है उन्होंने इस धमकी पर, वो भी सुन लीजिए। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। तो सुना आपने, बाबा बागेश्वर अभी भी भाईचारे की बात कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि इस बयान को गलत तरीके से समझा गया। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, आखिरी सेगमेंट की ओर। अब बात करेंगे पप्पू यादव की, जिन्हें धमकियां तो मिल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि झूठी धमकियां थी। बात अब इसी की। गैंग बिश्नोई टीम बिहार पप्पू यादव पुनिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। ये आ क्यों रहा है धमकी, ये क्यों दे रहा है, हमें क्यों मारना चाहता है? सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा से कांटेक्ट किया गया। सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। राजनीति क्या न करवाए, पप्पू यादव के केस में तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। आपको लगता होगा कि पप्पू यादव राजनेता है, लेकिन अब ये घटना जिस तरह से सामने आई और पुलिस ने जिस तरह से खुलासे किए, ऐसा लगता है कि पप्पू यादव राजनेता ही नहीं है, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, बाकायदा अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि ऐसा ही करते वो दिखाई दे रहे। मतलब सिक्योरिटी लेने के लिए क्या इस तरह का पूरा हथकंडा अपनाया गया, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि अब तो पोल खुल गई, अब तो सच बाहर आ गया। जो पप्पू यादव छिपा रहे थे वो जानकारी बाहर आ गई। क्या